आप देख रहे हैं प्रेजेंट में ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, क्लास 7th चैप्टर 6, जिसमें से आपको 8 की, 9 की, 10th की ऑल वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विथ फ्लोइंग साइड। जो आपकी ये साइडें दी हुई हैं, मान लो ट्रायंगल की मान लो साइड दी हुई हैं, ये कह रहा है क्या पॉसिबल है, संभव है कि ट्रायंगल बन जाए इन साइडों से। उसके लिए आप चेक करेंगे कि यदि हम दो साइडों को कोई भी ले लें, उनको प्लस कर दें, जोड़ दें, तो तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, तो आपका ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देखिए अब चेक करते हैं। पहला वाला आप चेक करेंगे, लिखा है 2 सेंटीमीटर और हम कर देंगे प्लस 3 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 3 to 5 सेंटीमीटर। बिकॉज अदर साइड, थर्ड साइड कितनी है आपकी, 5 सेंटीमीटर है। थर्ड साइड भी 5 सेंटीमीटर है। देयरफॉर आपकी क्या है, जैसे आपने ट्रायंगल बना लिया तो दोनों साइड, दोनों का सम जो होता है, दोनों इक्वल हैं। ये भी 5 साइड है, टू सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ TWO टू साइड इक्वल है थर्ड साइड के, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रायंगल, देयरफॉर इट इज नॉट मेक अ ट्रायंगल। आपका ट्रायंगल नहीं बन सकता। यदि दो साइडों को हमने प्लस कर दिया है, जैसे दो साइड दिए, 2 साइड है और प्लस कितना 3 साइड, ये दोनों को प्लस किया, दोनों का सम किया तो आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब बची आपकी थर्ड साइड, 5 तो पहले से है, तो ये क्या है आपकी थर्ड साइड है, 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों इक्वल हैं। अब यदि दोनों इक्वल हैं तो आपका ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब देखिए सेकेंड वाला चेक करें। देखिए ये सेकेंड दिया आपका, क्या दिया सेकेंड वाला, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो आप करेंगे क्या, सम ऑफ टू साइड, टू साइड, तो सम ऑफ टू साइड कितनी हो जाएंगी, 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, टोटल कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर। थर्ड साइड कितनी है, थर्ड साइड है आपकी कितनी 7 सेंटीमीटर। हैंस सम ऑफ टू sides is greater थर्ड साइड के, थर्ड साइड के। so it is sides are sides ऑफ ट्रायंगल। ये आपकी ट्रायंगल की साइड होंगी, ये आपकी ट्रायंगल की साइड होंगी। आप कह देंगे इट इज साइड ऑफ ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल बना सकती हैं। देखिए अब आप चेक करेंगे थर्ड वाले को।
थर्ड वाला चेक करेंगे। इसमें लिखा है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर कॉमा 2 सेंटीमीटर। अब आप दो साइडों को क्या है सम कर लें। देखो सबसे स्मॉल साइड ये है, यदि इनको दोनों को प्लस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सम ऑफ टू साइड, कितनी निकलेंगी आपकी 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इक्वल कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर थर्ड साइड कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो ये ग्रेटर है, मतलब क्या स्मॉल है, सो इट इज नॉट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। लिख देंगे आप बिकॉज सम ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड से, थर्ड साइड से, सो इट इज नॉट ट्रायंगल, सो इट इज नॉट साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये आपकी साइड नहीं क्या ट्रायंगल की नहीं होगी, अगर साइड ट्रायंगल की है नहीं करेंगे नहीं होगी, इट इज नॉट साइड ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि क्या है आपकी ये दो साइडों को प्लस कर दिया जाए तब भी छोटी है थर्ड साइड से। आपका सिद्धांत क्या कहता है, इन साइडों को प्लस कर दो तो ज्यादा होना चाहिए तब आपका ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल की साइडें होंगी। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है टेक एनी पॉइंट ओ इन अ इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। ये क्या PQR, आपका ओ क्या इंटीरियर में है। फिर आपको चेक करना है क्या OP प्लस OQ, पहले आप चेक कर लेंगे यही आंसर हो जाएंगे आपके। देखिए इसको लिखा OP, देखो ये लिखा O ये P, इसको ज्वाइन कर देना आपको, ये OP हो गया। फिर लिखा OQ, ये आपको इसको ज्वाइन कर देना यहाँ से, OQ हो गया। OP प्लस OQ क्या बड़ा है PQ से, बिल्कुल बड़ा है। दो साइडें क्या है रूल बताता है, यदि हम इन साइडों को दोनों को प्लस कर दिया जाएगा इन साइडों को तो इस साइड से बड़ी होगी, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका यस हो जाएगा, यही सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, यही सोल्व हो जाएगा। पहला आपका आंसर सोल्व हो गया। दूसरा सेकंड देखिए OQ और OR, ये OR ये ज्वाइन कर दिया OR, तो क्या OQ OR ज़्यादा है QR से। देखो ये वाली साइड ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये देखिए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से यदि इनमें से इसको जोड़ दिया जाए तो ये बड़ी होगी। ये भी आपका इसी तरीके से लिखना है। सिर्फ आप ज़्यादा लिखना चाहें तो यहाँ ऊपर लिख सकते हैं, जैसे आपने ये वाला लिया था तो ट्रायंगल क्या ज्वाइन कर दिया मैंने जिस तीनों को, तो POQ पहले में आप ले लेंगे क्या एंगल, ट्रायंगल POQ में, इन ट्रायंगल लिख लेना, इन ट्रायंगल PQ में, तो बस इसको लिख देना सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए लिखना है, इसके लिए आपका क्या है, ये देखो लिखा OP OQ OR और ये QR, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा इन ट्रायंगल दूसरे के लिए, इन ट्रायंगल OQR दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा। बस इसी को लिख देना कि ये साइडों को इस साइड को जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए इन दोनों साइडों को, तो इससे बड़ी होगी, ये कह रहा है। बस इसका सिद्धांत हो जाएगा, एक लाइन दो लाइन इसके लिए, एक लाइन दो लाइन इसके लिए, और इसके लिए सॉल्यूशन, इसके लिए आप इन ट्रायंगल लिख देंगे। थर्ड वाले के लिए क्या लिख देंगे, ये लिखा OR हो गया आपका, OR हो गया, OP हो गया, और ये क्या है, ये PR है। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, OPR लिख दो, OPR लिख दो, POR लिख दो, चाहे जो लिख दो, ट्रायंगल POR में मान लीजिए, देख लेते हैं। तो ये साइड को इस साइड को यदि प्लस कर दिया जाएगा तो इस साइड से बड़ी कहलाएगी, यही सिद्धांत कह रहा है, यही मतलब आपका दिया हुआ है, इसलिए ये भी आपका
राइट होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है ए एम लिखा क्वेश्चन में, इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये आपका ट्रायंगल दिया है ए बी सी, इसमें मीडियन मतलब बीच में है आपके बी सी के बीच में क्या है, एम है। तो जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये, क्वेश्चन में भी बता दिया, 2 लाइन खींच दी कि जितना ये है उतना ये है, दिया है। अब आपको निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है कि जैसे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों को जोड़ दिया जाए, सी ए सी की चीज़ है। तो कह रहा है बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तीनों साइडों के, यदि हम 2 बार इसको एम को जोड़ दें तो ज़्यादा होगा। तो हम इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, इजी तरीके से देखते हैं हम। देखिए हमने क्या इसमें कागज में क्या लिख लिया है, गिवन एवन जो भी है जैसा लिखना आपको, देखो क्वेश्चन ही उतार दिया है पूरा। ये हमने लिख लिया गिवन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन गिवन, ए एम इज अ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये क्वेश्चन में लिखा था, आपको भी लिखना गिवन में। टू प्रूव ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2am, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया था, आपको लिखना है। अब आप सॉल्यूशन करेंगे अपने मन से, देखिए तरीका से करेंगे तुरंत समझ में आ जाता, तरीके से नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम फोकस करते हैं किसमें, ट्रायंगल में। जब आप ट्रायंगल देखेंगे तरीके से तो क्लियर हो जाएगा। देखो हमारा ट्रायंगल क्या दिया, ए एम बी, ए एम बी, यहाँ गिवन और चीज है देखो, ए बी बिकॉज ए एम, ए बी एम बी इक्वल है किसके, एम सी के, एम सी के क्या है, एम इज अ ग्रेटर, एम इज अ मीडियन, एम इज अ मीडियन, ये मीडियन है आपका, इसलिए क्या है बीच में है, मीडियन है। अब देखेंगे आप ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम ले लीजिए, ए बी एम ये ले लिया हमने। अब आप सिद्धांत जानते हैं कि हम 2 साइडों को प्लस कर दिया जाए, देखो ए एम लिखा है तो हम लिख देंगे ए एम, जो हमारा ए एम है ये क्या कहेगा, स्मॉल कहेगा, इज लेस देन, किसके लेस देन, इस साइड के, मतलब बी एम प्लस ए बी। यदि आप इस साइड को जोड़ दिया जाए तो ज़्यादा होगा, आप नाप के चेक कर लीजिए किससे, ए एम इस साइड से, ये ज़्यादा होगा। तो आपका सिद्धांत क्या हो जाता है, एक इक्वेशन हो गया आपका। अब आप इस तरफ देखेंगे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ए सी एम में, ए सी एम में देखेंगे इसी प्रकार। तो आप ए एम लेंगे, क्या लेंगे, ए एम लेंगे, ए एम इज लेस देन, ए एम इज लेस देन किसके, इस साइड की, देखो साइड क्या है, ये एम सी है, आप यहाँ एम सी लिख देंगे, प्लस दूसरी साइड क्या है आपकी, ये ए सी लिख देंगे, ए सी। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। देखो कैसे, ये वाली साइड ली आपने, ये क्या है, ये लेने के बाद 2 साइड बची, एक ये बची और एक ये बची, तो ये क्या है, इसको प्लस कर दिया जाए तो तीसरी साइड से क्या है, ये बड़ा होता है, साइडें बड़ी होती है। हमने लिख दिया कि ए एम जो है छोटी है किनसे, यदि हम इसको और इसको प्लस कर देंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरणों को क्या करना है, इक्वेशन को क्या कर लेना है, अपन को प्लस कर देना है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो फर्स्ट सेकेंड में क्या, इसको प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा, ए एम प्लस ए एम, ये प्लस कर दिया, ये आपका लेस देन लगा दिया, ये क्या लिखा है आपका, बी एम प्लस ए बी, इधर का क्या लिखा है आपका, इधर क्या लिखा है, एम सी प्लस ए सी, ये लिखा है। अब हम देख रहे हैं डायग्राम में कि एक साइड आपकी ए बी है, तो हमें प्राप्त भी करना था ए बी क्या प्राप्त भी करना था, लिखा ए बी।
हमें क्या AC प्राप्त करना था, ये लिखा CA या AC एक ही चीज़ है। अब हमारा BC चाहिए, उसके लिए आपका बचा है एक ये वाला BM बचा है और ये CM बचा है। तो BM और CM को दोनों को जोड़ देंगे, इतनी साइड को इस साइड से जोड़ देंगे तो पूरी लाइन यहाँ तक हो जाएगी। इस साइड को BM को CM से जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से ऐसा लिख सकते हैं, इनको दोनों को प्लस किया कितना हो गया, 2AM हो गया इज लेस देन। अब आपको कितना लिखा है, ये लिखा है आपका AB, क्या लिखा है AB, आपने AB लिख दिया। ये आपका क्या लिखा है, साइड है AC लिखा है। अब क्या बचा आपका बचा है BM, क्या बचा BM प्लस MC, BM प्लस MC टोटल कितना हुआ BC के 2AM, AB प्लस कितना AC, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, दोनों को प्लस करके BC लिख देंगे, BC। यही आपको प्रूव करना था। अब इसको उल्टा लिखना चाहो, देखो इसमें उल्टा लिखा है क्योंकि ये कम है 2AM और ये ज़्यादा है। तो देखो यहाँ 2AM कम है और ये ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या लिख दिया, इस तरह उल्टा लिख दिया। क्या लिख दिया, AB प्लस AC प्लस BC। और वैसे लिखना है तो पहले BC लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी आप BC लिख सकते हैं, BC लिख दिया AB BC और बाद में क्या है AC या CA लिख सकते हो। AC इज ग्रेटर देन किसके है, 2AM के। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड हो गया। आप देखिए ये वाला क्वेश्चन 4 वाला है, इसमें लिखा ABCD क्वाड्रिलेटरल। तो क्या AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन डायगोनल AC प्लस डायगोनल BD के, क्या लेस देन है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है आपको, देखो ये क्या क्वाड्रिलेटरल बना लेना है। इस डायगोनल से कितने एंगल बनते हैं, एक इस तरफ बनता है एक इस तरफ बनता है। इस डायगोनल से कितने एंगल बनते हैं, एक इस तरफ बनता है एक इस तरफ बनता है। दोनों को प्लस कर देना है और आंसर निकाल लेना है। देखो हम बताएं, देखिए आपने क्या कर लिया, गिवन लिख लिया, ये गिवन है। तो अब आपको करना प्रूफ। यदि आपका कंस्ट्रक्शन है तो आपका कंस्ट्रक्शन AC ज्वाइन AC एंड BD ज्वाइन कर दिया, आप लिख सकते हैं। अब लिखेंगे प्रूफ। अब हम लिखना है इन ट्रेंगल देखिए ACB में ABC में ABC आप लेंगे तो देखिए इस डायगोनल से AC एक साइड होगा ये AC इज लेस देन आपका क्या लेस देन AC है। एक साइड ये AB, एक साइड क्या है BC, एक साइड AB और प्लस एक साइड AB और एक साइड है BC। ये लिख लिया, इक्वेशन हुआ आपका फर्स्ट। इसी प्रकार ADC में इन ट्रेंगल ADC में तो AC फिर लिख लेना आपको, AC JC लिख लिया इज लेस देन। इस साइड की क्या है, ये AD है और प्लस दूसरी साइड क्या होगी आपकी CD होगी। ये क्या हो गया आपका सेकेंड हो गया। अब आप देख रहे हैं AC आपको बाइट, आपका बचा BD डायगोनल से देखिए ये वाला BD डायगोनल है, आप लिखेंगे इन ट्रेंगल बिकॉज इन ट्रेंगल ABD में तो BD ले लेंगे आप, BD इज लेस देन, एक साइड क्या AB है एक साइड क्या AD है। आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी ट्रेंगल की दो साइडों का सम थर्ड साइड से अधिक होता है, कम होता है। दो साइडों का सम
थर्ड साइड क्या होती है, कम होती है, अधिक होता है, दो साइडों का सम अधिक होता है थर्ड साइड से, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। एक ट्रायंगल क्या बचा, बी डी वाला इधर का बचा, बी बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी ले लिया, फिर आपको लिखना बी डी डायगोनल बी डी इज लेस देन, बी डी के साथ साइड, ये बी डी के साथ साइड एक बी सी है, एक क्या सी डी है, बी सी प्लस सी डी, ये हो गया 4। अब आपको क्या करना है, सभी को सम कर देना, सभी को जोड़ देना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से। देखो ये क्या आपका AC, आपने AC लिख लिया, AC ले, प्लस इधर का क्या है आपका AC, प्लस इधर क्या है आपका BD प्लस BD, ये देखो हो गया आपका, 2 बार AC है और 2 बार BD है, ये लिख लिया, ये आपका लेस देन लगा दिया, ये लगा दिया। अब इधर देखो AB है और BC है, AB BC, AB BC, ये BC है आपका BC, तो हमने ले लिया क्या AB प्लस BC। अब आपका इधर क्या दूसरे में AD प्लस CD, AD प्लस CD, AD प्लस CD हो गया। अब थर्ड में AD प्लस AD प्लस CD, AD प्लस CD, AD प्लस CD, AB पहले में था आपका AB, ABC, AB प्लस BC, ठीक है, फिर था AC प्लस CD, AD प्लस CD, ये भी सही है। ये वाला ट्रायंगल AB प्लस AD, ये वाला ट्रायंगल BC प्लस CD, ये भी सही है। तो क्या लिखा आपको, AB प्लस AD प्लस, तो किसका लेंगे, BC प्लस CD बचा, BC प्लस CD। अब आप देखेंगे इतना लिख लिया पूरी मिला करके। अब आप देखेंगे दो तो आपके AC हैं, तो 2 AC हो गए और 2 BD हो गए, इज लेस देन। अब देखो 2 AB होंगे, देखो एक AB ये है, एक AB ये है, तो 2 AB हो जाएंगे आपके। 2 BC होंगे, देखो एक BC ये है, एक BC ये है, तो 2 BC हो गए। अब आपको 2 AD होंगे, 2 AD होंगे, AD एक ये है, एक AD ये है, तो 2 AD हो गए। और आपका क्या है CD, 2 CD होंगे, एक CD ये है, एक CD ये है, तो 2 CD हो गए। इस प्रकार आपने क्या है सबको प्लस कर लिया, 2 CD हो गए। ये देखिए आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, देखिए आपको क्या करना है, AC AC BD BD इस तरह प्लस कर लिया है, और ये जो चारों हैं ये इन चारों को एक तरफ प्लस कर लिया है। अब 2 AB हैं, देखो एक AB ये है और एक AB ये है, BC एक BC ये है, एक BC ये है, एक AD है, एक AD है, एक CD है, एक CD है, तो 2 हो गए, सब 2 हो गए। तो इस प्रकार 2 कॉमन निकाल लेते हैं। जब ये 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, AC बचेगा, यहाँ पर आपका BD बचेगा, ये बंद क्लोज, और ये आपका क्या है 2 कॉमन इसमें निकाल लेंगे, तो यहाँ भी आपका क्या बचेगा, AB बचेगा, यहाँ BC बचेगा, यहाँ AD बचेगा, यहाँ CD बचेगा। 2 से 2 क्या कैंसिल हो जाएगा, और आपका प्रूफ जो करना था, देखिए ये करना था AB प्लस BC प्लस CD पे DA 2 प्लस इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, यही आपका देखो प्रूफ हो गया। देखिए इसका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका
2 से 2 क्या है, कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, ये बच जाएगा। तो हम इसको पहले इसको लिख देते हैं जैसा आपका प्रूविंग में लिखा था, ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन, देखो मुंह जो है इसका इस दिशा में है, मुंह क्या है, इस दिशा में है इनकी तरफ, तो देखो हमने मुंह इसी तरफ कर दी, इन्हीं की तरफ। अब क्या बचा, ए सी प्लस बी डी, यही आपका क्या है, प्रूव हो गया। ये आपका प्रूव, इस तरह से आपका ये बड़ा भी बन दिखने लगा और क्या है, आपका प्रूव भी हो गया। ये प्रूव हो गया, इतना सा है, अब देख लीजिएगा। या सही तरीके से करेंगे तो आपको कोई कठिन नहीं है, आपको सिर्फ क्या है, ए सी वाले ये साइड देखना है दोनों तरफ के, बी डी में इस तरफ का, इस तरफ ट्रायंगल के साइड देखना, सबको प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है 5 है, बिल्कुल सेम वैसी है। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल 4 वाले में था, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल 5th वाले में भी है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें, तो देखिए ए बी लिखा, बी सी लिखा, बी सी, सी डी, ए डी लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 नहीं है, इधर क्या ये ग्रेटर देन है, इधर क्या ये आपका ये ग्रेटर देन है, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा है, 2 लिखा है, इसमें 2 नहीं है। और ये क्या, इधर क्या लेस देन है, इस तरफ का, इधर ग्रेटर देन है, इधर का क्या ये ग्रेटर देन है और ये क्या लेस देन है, बट इधर क्या 2 लिखा, बस इतना अंतर है। करना बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना, ओनली थोड़ा, उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करी थी, इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेना है। देखिए अब हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए इसको मान लिया हमने ओ मान लिया, आप लिख देंगे कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में डायगोनल, DI डायगोनल, इंटरसेक्ट, intersect each other, EACH each other, OTHER other at O, मतलब ये दोनों कहाँ पर, ओ पर क्या है, इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखो AC और BD दोनों डायगोनल ओ पर क्या इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें इस डायगोन इसके ट्रायंगल के आधार पर कैसे करना है, एक मैं तुम्हें आपको जरिया बता देता हूं कैसे करेंगे अपन। एक आपको लेना है O से OAB लेना है, याद रखना, एक लिखना OBC लेना है, एक OCD लेना है, एक OAD लेना है, ये 4 ट्रायंगल लेना, आपको सबको प्लस कर देना जैसे पहले किया था, आपका आंसर एग्जैक्टली क्लियर निकलेगा। क्या करना है फिर से समझ लो, इसमें ट्रायंगल क्या है, OAB लेना है, OBC लेना है, OCD लेना है, OAD लेना है, और सबको क्या प्लस कर देना, आपको आंसर क्लियर मिल जाएगा। देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल क्या बोला था हमने, AOB लेस देन क्या लिखेंगे, OA प्लस OB ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, आपने देख लिया, बिल्कुल ऐसे ही करते जाना है, OA प्लस OB। अब फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल BOC में, अब आप देखेंगे ये क्या लेस देन, BC अब साइड ले लेंगे इस बार, BC इज लेस देन, देखो BC ले लिया, अब आपकी क्या है ये OB और OC बचा, OB प्लस OC, ये क्या हो गया आपका सेकेंड वाला हो गया। अब आप देखेंगे ये वाला COD, इन ट्रायंगल COD में देखो ये वाली साइड बची CD, आप इधर CD लिख देंगे, इज लेस देन, CD के साथ कौन सी है, ये एक OC और एक OD, OC प्लस OD, ये क्या हो गया आपका थर्ड हो गया, फोर्थ नहीं थर्ड हो गया। अब क्या बचा आपका OAD या ODA,
इन ए ट्रायंगल AOD, AOD। अब देखो AD है साइड, AD लिख लिया, AD लेस देन, AD लेस देन, देखिए AD लेस देन कौन सी, OA और ये OD, OA और प्लस OD, OA प्लस OD, ये हो गया फोर्थ वाला, ये फोर्थ हो गया इक्वेशन। अब आपको जैसा पहले फोर्थ वाले क्वेश्चन में किया था, जैसा फोर्थ वाले क्वेश्चन में किया था, इस फिफ्थ वाले में करना है। इनको सबको प्लस कर दें। देखिए हमें क्या चाहिए था, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये लिखा है आपका AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA चाहिए, यही मिल गया आपको। तो इनको सबको क्या कर देना, प्लस कर देना। लिखेंगे कैसे आप, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, सबको प्लस करना। देखिए हम कर रहे हैं इसको, देखिए दिमाग से, AB BC CD DA, यही लिख रहे हैं हम, तक इसका लें हम AB BC CD और DA, AD DA की चीज़ है, DA AB BC CD DA, AD जी आपका इस तरफ को है, लेस देन, इधर क्या लिखा है, देखो OA एक बार ये है, OA और OB एक बार, ये देखो ये OA एक बार, OB एक बार ये, OB एक बार ये, OC एक बार ये, एक बार OC है, OD ये है, OD, सब दो दो बार हैं। लेकिन अपन को डायरेक्ट नहीं लिखना, अपन को लिखना है कि आपका पेज ही भर जाए, OA प्लस OB प्लस, फिर लिखा OB, देख देख के लिख देना आपको, OB प्लस लिखा है OC, प्लस लिखा है आपका OC, हो गया दो बार, नहीं हुआ, एक बार OC हुआ, एक OCA है, OC प्लस ODA है, OD प्लस OA प्लस OD। आपको जैसे सही नहीं दिख रहा तो ऊपर से देख सकते हैं, हमने सिर्फ इसको चारों को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोगों को लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको लिख दिया है। अब आपका छोटा हो जाए, क्योंकि अब प्लस कर देंगे ना तो छोटा हो जाएगा। देखो हमने इनको जैसा का तैसा लिख दिया, देखो AB BC CD DA इज लेस देन, अब कितनी बार है, OA 2OA हमने पहले दिखा दिया आपका, OA दो बार, एक OA है एक OA है, वो तो साफ पेन नहीं चला। अब देखिए OBA एक OBA है, 2 OB हो गया, OC दो OC हो गए, अब ODA दो OD हो गए, 2 नहीं बन रहा, 2 बन जा OD, ये 2 OD बन गया। अब हमें इनका कॉमन लेना है, आपको 2 सबका 2 कॉमन ले लेना है, ये जैसा कहता है चलता जाएगा। ये तो क्योंकि प्रूव हो चुका तुम्हारा, यहाँ प्लस नहीं लगाया, CD प्लस DA इज लेस देन, 2 कॉमन ले लिया। देखो OA है, OA प्लस के बचा OB, क्या बचा OC प्लस के बचा OD। अब देखो डायग्राम में ये डायग्राम OA प्लस OC दोनों को जोड़ दो, OA प्लस OC दोनों को जोड़ दो तो देखो AC हो जाएगा पूरा, यहाँ से इतना और प्लस इतना कर दो तो AC हो जाएगा, ठीक है। और यदि OB और OD को जोड़ दो तो क्या है, ABD हो जाएगा, BD, OB प्लस OD कितना BD, यही आपको करना है इधर। OA प्लस OC जोड़ दो दोनों, OD हो जाएगा, OB प्लस OD BD हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ाना हो बढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट लिखना हो डायरेक्ट लिख दो।
BC plus CD plus DA is less than 2 आपका, मैं लाइन खींचता हूं, आपको लाइन नहीं खींचना। ये देखिए OA लिखा है, OA, ये आपका OC लिखा है, जो आपका डायगोनल ऐसा था, ये था A B C D ऐसे थे, ये यहाँ पर था, ये O था, OA प्लस OC, OA प्लस OC, तो ये OA है और प्लस OC, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हो AC, तो ये AC हो गया। अब आपको क्या है, क्या लिखा है, OB और OD, OB OD, ये लिखा OB और ये OD, कितना हो जाएगा, BD के BD, यही प्रूव करना था। ये आपका रफ कार है, इसको नहीं करना है, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही आपको क्या है, सोल्व कर सकते हैं, वेरी इजी है। आप सही तरीके से देख लीजिएगा और अपने फेर में नोट कर लीजिएगा। ये हम सब आपको दिखा दें, सही तरीके से लिख लो, ये इतना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, द लेंथ ऑफ टू साइड, लेंथ दी है ट्रायंगल की दो साइड है, एक 12 दिया है, एक 15 दिया है, बिटवीन द टू मेजर शुड बी अ लेंथ ऑफ थर्ड साइड, आपको क्या है पता करना है कितनी होगी लगभग, ये आपको जानकारी देना है। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, एक की साइड 15 है, दूसरी की साइड क्या 12 है, ये दी हुई है। अब थर्ड की मान ली x, तो x कितनी होगी ये आपको फाइंड कर लेना है। तो देखिए अपना जो रूल है इसका, उस तरीके से करते हैं। इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में आपका क्या AB, देखिए 15 प्लस 12 इज ग्रेटर देन x से। ये नियम होता है कि दो साइडों को प्लस कर दिया है ट्रायंगल के, थर्ड साइड से अधिक होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 27 इज ग्रेटर देन x। तो आपकी जो थर्ड साइड होगी वो आपकी 27 से क्या कम होगी, लेस देन 27। अब आपको देखना है इनका डिफरेंस निकाल लेना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। दूसरा तरीका आप लिख सकते हैं, देखिए यदि लिखना चाहे, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन देखो, 15 प्लस कितना x इज ग्रेटर देन 12 से, इज ग्रेटर देन 12। थर्ड कंडीशन है, यदि इनको दोनों को प्लस कर दें, 12 प्लस x इज ग्रेटर देन 15 से, देयरफॉर डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, डिफरेंस, डिफरेंस आपका हो जाएगा 15 में से x इज ग्रेटर देन 15 माइनस कितना 12 कर दो, x इज ग्रेटर देन कितना 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, x इज ग्रेटर देन 3। तो आपका 3 से क्या बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होगी, और 27 से क्या छोटी होगी, ये आपकी थर्ड साइड कहलाएगी। हेंस द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल TRIAN ट्रायंगल इज ग्रेटर GREATER greater than 3 and less than
लेस देन 27। आपकी क्या 27 से क्या छोटी होगी और 3 से क्या बड़ी होगी, यही आपको क्या है फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। बिल्कुल क्लियर आंसर है।